ठंड बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी ही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ओस की बूंद को जमा करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें बालवीर, हिमसार ग्रह पर चढ़ना आसान नहीं होगा। यहां पर कदम कदम पर खतरा होगा। विवान, मैं सुबह से देख रही हूँ तू थोड़ा लॉस्ट लॉस्ट सा लग रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं सुतली, मैं बस ये सोच रहा था कि चिंटू के पास इतनी ताकत कैसे आ गई। अरे विवान, इतना मत सोच। वैसे तो 11 बैट्समैन भी कभी कभार सिक्सर मार देता है, तो वो विराट थोड़ी ना है। और हमारा विराट तो तू है। नहीं, विराट नहीं, सलमान। हाँ हाँ, वही। गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। चिंटू स्टैंड अप। मैं? हाँ तुम। मुझे जरा यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल बताओ। विवान, इसको तो अपने नाम की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती, तो कैपिटल क्या बताएगा? यूके का कैपिटल ना? हाँ, यूके का कैपिटल। लंदन। राइट। अच्छा, मुझे श्रीलंका का कैपिटल बताना। श्रीलंका का? कोलंबो। राइट, वेरी नाइस चिंटू। मैम, आज आपको जो भी पूछना है ना पूछ लो। मेरे दिमाग से ना आज नॉलेज ही नॉलेज आ रहा है। अच्छा, तो ये बताओ कि इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाड़े 16 अप्रैल 1853। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और 400 पैसेंजर्स। वेरी गुड चिंटू। थैंक यू मैम। ओह माय गॉड, चिंटू राइट आंसर के साथ एक्स्ट्रा आंसर भी बता रहा है। अगर तुम इसी तरह से पढ़ाई करते रहे ना, तो तुम फॉर श्योर क्लास के टॉपर बच्चे बन जाओगे। थैंक यू सो मच मैम। सुना है चालाक लोग घुमा फिरा के कान पकड़ते हैं, लेकिन आपकी चालाकी तो मेरी समझ के बाहर है कालपरी। आखिर चिंटू को शक्तिशाली और होशियार बना के हमें क्या फायदा? बस देखते जाओ। चिंटू अचानक इतना स्मार्ट और पावरफुल कैसे हो गया? विवान, तुम यही सोच रहे होगे ना कि अचानक से चिंटू के पास इतनी ताकत, इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? हाँ, मैं एक्स परी और करण विलन से बात नहीं करता। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही बुरी परी हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैं वीर लोग वापस आना भी नहीं चाहती। पता है क्यों? क्योंकि ना वहाँ के लोग बहुत ही मतलबी है। वीर लोग में मैं ही सबसे ज्यादा अनुभवी थी, लेकिन फिर भी उस शौर्य ने मुझसे भी ज्यादा महत्व उस बालवीर को दिया। बाकी सबको दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन है कि विवान तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, है ना?
जरा सोचो, अगर ऐसा ना होता तो बालवीर खुद तुम्हें पूरी शक्तियां देने से मना क्यों करता? कालपरी को कैसे पता कि बालवीर ने मेरे खिलाफ अपना फैसला दिया है? विवान, मुझे तो लगता है कि अब वो लोग तुम्हें हटाकर चिंटू को नया बालवीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पड़ गई है फूट विवान और बालवीर के बीच। अब होगा राज तिम्नासा का। अगर तुम्हें चिंटू से हार नहीं माननी है ना, तो तुम कभी भी काल लोक की शरण ले सकते हो। वहां तुम्हें जितनी चाहिए उतनी शक्तियां मिलेंगी, पूरी ताकत मिलेगी। सोचो। विवान, अरे क्या हो गया तुझे? लाइफ में इतना चुप तो मैंने तुझे कभी नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ तो बोल। मेरा मूड नहीं है। अरे विवान, ऐसी कौन सी बात हो गई यार? मुझे तो बता दे, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। Why so serious bro? भाई तू मेरा फ्रेंड है ना, तू चुप रह, मुझे नहीं करनी है कोई बात। ओके। ये विवान जैसी टेढ़ी चाल में चल चल के तो मेरे पैर दुख गए। बस 2 पल के लिए अपनी चाल सीधी कर ही लेता हूँ। परियों से पीछे छुड़ा, ये तो विवान के घर के ही सामने आ गया। भाग तो भाग। अरे वाह, ओ हेलो। हाँ? कोई तो था। अरे विवान, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था और अब गले मिल रहा है। तो गले इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, और परम मित्र से या तो मैं गले मिलता हूँ या तो उसका गला दबाता हूँ। परम मित्र? हाँ। ओह, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वही ईस्ट और वेस्ट, गोपू है बेस्ट। लेकिन विवान, तू इतनी जल्दी अपने कपड़े चेंज करके कैसे आ गया? अरे कमाल है, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ की और तुम मेरे कपड़ों पर सवाल उठा रहे हो। जाओ, नहीं करनी है तुमसे बात। ये क्या है? और इससे हुआ क्या है कि मुझे तू की जगह तुम करके बुला रहा है, उसके बाद गुस्सा होता है, उसके बाद गले लगाता है। वो लोग चिंटू को बालवीर कैसे बना सकते हैं? उसके हाथ में तो ये वीर चिन्ह भी नहीं है। और क्या चिंटू वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता चिंटू ये भी नहीं कर सकता। ये चिंटू ये कर सकता है? चिंटू ये भी नहीं कर सकता। क्या चिंटू ये कर सकता है? चिंटू ये भी नहीं कर सकता। विवान, क्या कर रहे हो ये सब? क्या चिंटू ये कर सकता है? 3 महीनों से अब बस टाइम पास करते आ रहे मेरे साथ। बताइए ना, चुप क्यों? बताइए। अब बताइए, क्या मैं बालवीर बनने के लायक नहीं हूँ? तू और कौन है? वो चिंटू। विवान, किसने ये सारी उल्टी सीधी बातें तुम्हारे कान में भर दी? तो ठीक है, मैं कान का कच्चा हूँ। अब बस ये बताइए कि मुझे अब तक बालवीर की सारी शक्तियाँ क्यों नहीं दी गई है? क्यों? और क्या ये शर्तें हैं
कि आप लोग चिंटू को बलवीर बनाने की तैयारी कर रहे हो? बताइए। क्या क्या बोल रहे हो तुम विवान? किसने बोला तुम्हें ये? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चिंटू क्लास में आइंस्टाइन की तरह जवाब दे रहा था और उसके हाथ में मैंने बुलडोजर जैसी ताकत देखी है। क्या? हाँ, और सच सच बता मस्ती भरी कि मुझे हटाकर चिंटू को बलवीर बनाने की तैयारी की जा रही है। बताइए। हाँ विवान, विवान, विवान सुनो, विवान, विवान, विवान दरवाजा खोलो। नहीं बात करनी है मुझे किसी से, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। विवान मेरी बात तो सुनो। सही मौके पर मस्ती परी के खून की बूंद काम आ गई। पिछली बार जब मस्ती परी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने उसके बदन से उसकी रक्त की एक बूंद चुरा ली थी। ताकत चीज ही ऐसी होती है, एक बार किसी को मिल जाए फिर वो उसे खोना नहीं चाहता। अब विवान बहुत ही जल्द पूरी ताकत पाने के लिए काल लोक की शरण में आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बालवीर का दुश्मन बन जाएगा। सात आकाशों की हवा, इस सप्तनाशक खंजर की महाशुद्धि करो। सात नदियों का पानी, सात आकाशों की हवा लग चुकी है इस खंजर पर। अब बस 7 ग्रहों की अग्नि बाकी है। उसके बाद बालवीर और विवान का खून लगेगा इस खंजर पर। भागते दौड़ते तो मैं बहुत थक गया, बहुत भूख भी लगी है। खाना कहाँ मिलेगा? हो गया खाने का जुगाड़। क्या चिंटी, मेरा ही सैंडविच चुरा रही है? दूसरों के सैंडविच पे नजर मारने से पहले खुद का खाओ, ये तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होगा तुम्हें। भले ही मैं भुक्कड़ हूँ, लेकिन सैंडविच चोर नहीं हूँ। क्या भैया, खुद मेरी प्लेट पे हाथ डाल रहे हो और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? चिंटी, मेरे एक हाथ में प्लेट है, दूसरे हाथ में सैंडविच। ये तेरी प्लेट में तीसरा हाथ किसका है? विवान तू? हेलो हेलो। स्कूल में मेरे हाथों जो धक्का खाया था वो भूल गया क्या कि अब यहाँ गुस्से भी खाने आ गया है? पता नहीं किस धक्के की बात कर रहा है। तूने हमारी प्लेट में से खाने चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं खाना नहीं चुरा रहा था, मैं तो तुम दोनों की जान बचा रहा था। क्या? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस चाटनी में ना चटनी नहीं सॉस है ये। हाँ भाई भाई, इस सॉस में ना जहर मिलाया हुआ है, जहर। क्या जहर? हाँ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि जहर इसमें नहीं, इनके अंदर जो सांस है ना उसमें है। मुन्नू, चिंटी, तो फिर अपने को ये बर्गर और सैंडविचेस फेंकने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हूं ना खाने के लिए। मेरा मतलब
मैं खा लेता हूँ बर्गर। मैं खाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता तुम लोग खा सकते हो। हैं? जो भी होगा इससे ही होगा। हाँ चिंटी, इसको ही दे देते हैं। ठीक है, ये ले। विवान, कुछ पता चला क्या? उसमें जहर है? जहर का असर होने में ना समय लगता है। मैं खा लेता हूँ, अगर तुम लोगों को अभी खाकर देखना है तो खाओ। नहीं नहीं नहीं, तू ही चेक कर ले। ये विवान ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? हमें शौर्य को तुरंत इस बारे में बताना चाहिए। शौर्य, मुझे लगता है कि जब से हमने ये फैसला लिया है कि विवान को बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ नहीं मिलेगी, वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। हाँ, उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल तक ऐसे बदल गई है जैसे वो विवान ही ना हो। हमें शक है शौर्य, कहीं इन सब के पीछे तिमनासा का हाथ तो नहीं है। मुझे लगता है कि हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, हिमसार ग्रह पर 411 साल में एक बार ठंड का मौसम आता है। कालबरी को ठीक करने वाली ओस की बूंदें सिर्फ कुछ पलों के लिए उस पर्वत पर मिलेंगी, इसलिए हम बालवीर को अभी परेशान नहीं कर सकते। तो फिर विवान? तुम लोग फिलहाल विवान के ऊपर पैनी नजर रखो, पता करो कि वो दुखी होने की वजह से ऐसा कर रहा है या फिर वाकई में इसके पीछे तिमनासा की कोई चाल है। मस्ती परी के खून का बस यही इस्तेमाल किया तुमने? विवान के कान भरना? ऐसा हो गया जैसे चट्टान से चींटी को मारा हो तुमने काल परी। अब मेरी समझ में आया भैमार कि तुम काल लोक के सिर्फ सेनापति बनकर क्यों रह गए, क्योंकि बारीक चालें तुम्हारी मोटी दिमाग में बैठती नहीं। जुबान संभाल के काल परी। देखा कितना आसान है तुम्हारी भावनाओं के तार खींचना। अगर तुम्हारी चाल इतनी बारीक है, उसका फायदा कब होगा? जुलाहा महीनों तक बुनाई करता है, तब जाकर उसकी एक चादर बनती है, लेकिन उस बुनाई की एक गांठ भी खोलती जाए ना तो उस पूरी चादर के धागे उखड़ जाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही के विवान के दिमाग में एक ऐसी छोटी सी गांठ डालकर आई हो जिससे वीर लोग के पुर्जे पुर्जे उखड़ जाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। काललोक और वीरलोक वालों में बस यही अंतर है, वहाँ के निवासी आपस में बहस नहीं करते। बहस नहीं, विचारों का लेन देन चल रहा था विवान। काललोक में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलता है। और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। बहुत सुन लिए बालवीर के लेक्चर कि ताकत का सही इस्तेमाल करो और सारी शक्तियाँ पाने के लिए वेट करो, और यहाँ काललोक में कम से कम वेट तो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही किया तुमने विवान। स्वागत है तुम्हारा काललोक में। हैं? भैमार? तुम्हारा ये चेला विवान अब खुद तुम्हें ही हराएगा। माना ये गेम आपका था कालपरी, लेकिन इसे खेल मैं रहा था आपको दिखाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं आपकी ही गेम में आपको इस सॉलिड वाली हार दे के जाऊंगा। देखते जाइए कैसे। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि मुझे काललोक की सारी पावर्स कब मिलेगी? विवान, इस बात का फैसला तो तिमनासा ही करेगी। तो बुलाइए ना टिम्मी आंटी को। नहीं है तिमनासा काललोक में। तिमनासा नहीं है या जरूर वो कोई नई प्लानिंग करने वाली है, लेकिन उसके पहले ये मौका सही है अपना गेम खेलने का। क्या सोच रहे हो विवान? मुझे तो लगा कि हम अभी के अभी वीर लोग जाकर हमला कर देंगे, क्योंकि
क्योंकि मुझे तो अपने इंजर्ड का बदला लेना ही है, अभी तुरंत दो। थोड़ा सा इंतजार कर लो विवान, क्योंकि इंतजार के बाद बदले का स्वाद और भी मीठा होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो मीठा बिल्कुल ही गरम खाने की आदत है, फिर चाहे उसे खाने के बाद मेरा मुंह ही क्यों ना जल जाए। और वैसे भी ये वीरलोक पर हमला करने का बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी वीरलोक में बालवीर नहीं है। कहाँ है बालवीर? अब वो तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी वीरलोक वाले मुझे पूरी बात कहाँ बताते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। कालपरी, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, हमें तुरंत वीरलोक पे हमला। नहीं बेमान, तिमनासा की मर्जी के बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन तिमनासा के आने तक बहुत देर हो सकती है कालपरी, और हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। बेमान, इस वक्त काललोक की बागडोर मेरे हाथों में है, और मैंने एक बार कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे। अब मुझे समझ आया कि वीरलोक वाले आपको श्रीमान केपी क्यों बुलाते हैं। केपी? हाँ, कालपरी की पूछ। जुबान संभाल के विवान। वैसे ही जैसे आप कालपरी के सामने बात करते हो, जुबान संभाल के बात। वैसे काललोक की सेनापति तो आप है ना, तो फिर वो कालपरी कैप्टन कैसे बन गए? बताइए, वीरलोक पर अटैक करने का ये बेस्ट मौका है, और कालपरी ने तो आपको नहीं बोल दिया, और आप चुपचाप मान भी गए, बिल्कुल किसी पूछ की तरह। मैं भयमार हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता हूँ। मेरे और पार्टनर के बीच फूट डालने की कोशिश की थी ना तुम लोगों ने, लेकिन अब देखते जाओ मैं कैसे तुम लोगों के बीच में फूट डालता हूँ। कुछ भी हो, करुणा जी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है। मन हो रहा है इस खाने के लिए काललोक से संन्यास ले लूं। वाह वाह। विवान, विवान, क्या हुआ बुड्ढे? मेरा मतलब मेरे प्यारे से गुट्टे जैसे दादाजी। इधर आओ। मेरे लड्डू कलाकंद पेड़े। इधर आओ, बदमाश। दादाजी आए। ये सब तोड़फोड़ क्यों की? अरे अरे मैंने नहीं, ये तो जुएवान ने की है। बदमाश। अरे दादाजी आप कान क्यों खींच रहे हैं? अरे ये कान मैं कहाँ खींच रहा हूँ? ये कान तो तेरे दादाजी खींच रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सब तोड़फोड़ तूने नहीं विवान ने की है। चल। दादाजी दादाजी कृपया कान छोड़िए प्लीज, कृपया छोड़ दीजिए। अरे करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी बचाइए ना प्लीज। अरे बोलो नहीं, सुनो, आज तो तुझे मम्मी की मम्मी भी नहीं बचा सकती। अरे दोनों तरफ से चाबी क्यों भर रहे हो? बोलो नहीं, सुनो, आज स्कूल क्यों बंद किया तूने? बंक वो क्या होता है? अच्छा, अभी बताती हूँ बंक क्या होता है। अरे कहाँ फंसा के चली गई है कालपरी? वाह भैरानी, लगता है आपने इस खंजर की वो पूरी कर ली है, वो विधि। विधि संपूर्ण होने ही वाली है जब्दाली। अब बस इस खंजर को 7 तरह की अग्नि में तपाना बाकी है। अब भी तपाना बाकी है? वाह, बहुत खूब तिमनासा। यहाँ तुम्हारी विधि पूरी होने वाली है, और वहाँ मैंने वीरलोक को तबाह करने की तैयारी कर ली है। कौन सी तैयारी? मैंने विवान के मन में बालवीर के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। अब वो काललोक की शरण लेने के लिए तैयार हो जाएगा।
अच्छा, बिना कोई शस्त्र चलाए, बिना किसी जादू के करिश्मा आपने किया कैसे कालपरी? तिमनासा, पृथ्वीवासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है उनकी कांच के जैसा नाजुक अहंकार, और मैंने उसी का फायदा उठाया है। हाँ भैरानी, इस कालपरी ने उस विवान के मन में वो बैठा दिए, वो बात कि अगला बालवीर तो वो बनने वाला है, वो चिंटू। और इसी बात से विवान को इतनी ठेस लगी है कि वो भागता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि वो अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहता। और अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो? तुम चिंता मत करो तिमनासा, बालवीर हिमसार ग्रह गया है। अरे मेरे यकीन कीजिए, मैं स्कूल गया था। अब दीदी से पूछिए ना। हाँ मम्मी, विवान सही कह रहा है, उसने आज स्कूल बंक नहीं किया। हाँ? खुशी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था, वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी। विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। ये क्या चक्कर है विवान? हाँ, खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान एक साथ दो जगह ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के 2 पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ, तो 2 पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? हाँ, क्योंकि मैंने शुरुआत की 2 पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा। यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। मेरा मतलब 2 किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने 2 ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर 3 पीरियड में बंक मारा होता ना तो 3-3 किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसे रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा ना, बल्कि मैं तो दीदी का भी टिफिन उसको दे दूंगा। देखा मेघा, कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। हाँ दादाजी, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपनी बहनों के पास ले चलती हूँ, वहाँ हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम ले चलो। हाँ खुशी, मस्ती परी को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया है? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? हे विनाश की महाशक्ति, प्रकाश की परम ऊर्जा, 7 प्रकार की शुद्ध अग्नि, आओ, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। आओ दीपक की अग्नि। आओ हवन की अग्नि।
विख्यात चतुरकोट पर्वत की चोटी पर। वो उसकी बूंदें कहाँ होंगी? माँ, बहुत जल्द आप अपने बेटे के पास अपने घर वापस होगी। आओ सबसे तीव्र सूर्य की अग्नि, आओ इस सप्तनाशक खंजर का अभिषेक करो। मैं आ रही हूँ बालवीर। तुम हिमसार ग्रह से चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम इस सप्तनाशक खंजर को काट नहीं पाओगे। तुम्हारी हार अब निश्चित है। इनोस की बूंदों से मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। इंतजार लंबा सही पर खत्म हुआ माँ।